नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारी चौथी इकाई का ये आखिरी पाठ है, पाठ 10 कब बुलबुल। बच्चों, कब बुलबुल ये एक पथक है। आज हम इस पथक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में भारत स्काउट और गाइड की तरफ से पहली से चौथी कक्षा तक के लड़कों लड़कियों के लिए क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। बच्चों, स्काउट गाइड जब हम छोटे थे ना, तो हमने भी स्काउट गाइड लिया हुआ था। बच्चों, जो स्काउट होता है ये लड़कों के लिए होता है। स्काउट लड़कों के लिए होता है और जो गाइड है वो लड़कियों के लिए होता है। ठीक है। चौथी कक्षा तक के लड़कों लड़कियों के लिए क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, इसमें कक्षा पहली से लेके चौथी तक के सभी लड़के लड़कियों को क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। कब में बच्चों सभी लड़के रहते हैं। जो कब पथक है उसमें सभी लड़के रहते हैं और जो बुलबुल पथक है इसमें लड़कियां होती है। तो जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, इसमें कक्षा पहली से लेके चौथी तक के सभी बच्चों को क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। इन पथकों को अपनाने वाले विद्यार्थियों को यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करने, कब बुलबुल के नियम मानने तथा प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चों, ये जो कब बुलबुल पथक के जो बच्चे होते हैं ना, इनको एक प्रतिदिन एक भलाई का कार्य, कोई एक अच्छा कार्य, किसी की मदद का कार्य करना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे कि रोज भलाई का काम कैसे करें? तो देखो बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है? छोटे से पौधे में पानी डाल रहा है ना? और ये लड़की क्या कर रही है? किसी की मदद कर रही है। किसी को चोट लग गई है, उसकी मदद कर रही है। और यहाँ देखो बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये झाड़ू लगा रहा है और ये बच्चा पूरा कचरा इकट्ठा कर रहा है। फिर ये लड़की क्या कर रही है? उस कचरे को ले जाकर कूड़ेदान में डाल रही है। तो बच्चों, जो कब और बुलबुल पथक के बच्चे होते हैं ना, उनको ये काम करना पड़ता है। अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखना पड़ता है, पौधों में पानी डालना पड़ता है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी पड़ती है। तो ये बच्चे होते हैं जो कब और बुलबुल पथक के, उन्हें रोज प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी भलाई के कार्य हैं, मैंने आपको बता दिया है। कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं। बच्चों, ये जो कब और बुलबुल के पथक के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने से बड़े सभी बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं। भले वो उनके मम्मी पापा हो, उनके टीचर हो, उनके दादा दादी हो या भाई बहन हो, वो सभी की आज्ञा का पालन करते हैं तथा हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। और उनका स्वभाव कैसे होता है? एकदम विनम्र होता है। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते। कब और बुलबुल पथक के जो बच्चे होते हैं, ये अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखते हैं। जादू टोना भूत प्रेत, इस सब पर वो कभी भी विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले होते हैं। जो ऐसे कब और बुलबुल पथक के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन का हमेशा
पालन करते हैं, समय से स्कूल आते हैं, अपना हर कार्य वो समय से करते हैं। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती हैं। जो कब और बुलबुल पतंग के बच्चे हैं ना, उनकी अपनी अलग अलग पोशाकें होती है। देखो इस चित्र में दिखाया गया है, ये बुलबुल पतंग की पोशाक है जो लड़कियों ने पहनी है, और ये कब पतंग की पोशाक है जो लड़कों ने पहनी है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती है। जो उनका गणवेश होता है, जो उनका यूनिफॉर्म होता है, वो कब का अलग होता है और बुलबुल का अलग होता है। कब में लड़के होते हैं तो लड़कों का अलग यूनिफॉर्म होता है, और बुलबुल लड़कियों का पतंग है, इसलिए उनका गणवेश अलग होता है, उनकी पोशाक अलग होती है। अपने गणवेश में लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। जब ये बच्चे लड़के लड़कियां अपना गणवेश, अपनी पोशाक पहनते हैं ना, तो उसमें वो बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता रहता है, और उनके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास झलकते रहता है। तुम भी कब बुलबुल पतंग के सदस्य बनकर पदक प्राप्त करो। तो बच्चों, आप लोग भी कब बुलबुल पतंग के सदस्य बनकर आप लोग पदक प्राप्त करो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की पाठशाला में हमने क्या सीखा। कब और बुलबुल पतंग के बच्चे कौन कौन से प्रतिज्ञा करते हैं, और उन्हें कौन कौन से नियम मानने पड़ते हैं, उनकी पोशाकें कैसी होती है ना। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी ये पाठशाला है ये समाप्त होती है। अब हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय पहला, अपने मित्र के जन्मदिन समारोह का वर्णन करो। बच्चों, आप लोग अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हो कि नहीं जाते हो। कभी गए हो कि नहीं गए हो, पहले मुझे ये बताओ। मुझे पता है सभी बच्चे जाते हैं अपने दोस्तों के जन्मदिन पे, उनके बर्थडे पे। तो जब आप अपने मित्र के बर्थडे पे जाते हो, उनके जन्मदिन पर जाते हो, तो क्या क्या होता है वहाँ पे, आप उसका वर्णन अपनी क्लास में करो, अपनी कक्षा में अपनी टीचर को बताओ। ठीक है, तो क्या क्या आप करते हो वो आपको याद रखना है। आप दोस्त के यहाँ गए, आप क्या लेके गए, उनके घर में कैसी सजावट थी, फिर क्या हुआ, कौन कौन आए थे, आपने कैसा उनका जन्मदिन किया, वो सब आपको उसका वर्णन बताने का है। ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा, तुम कौन कौन से त्योहार मनाते हो बताओ। बच्चों, आप लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं। अभी देखो, सभी धर्मों के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। तो सभी बच्चे अलग अलग धर्म के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो सब लोग अपने अपने त्योहारों के बारे में अपनी अपनी टीचर को बताएंगे। ठीक है। तीसरा, सुवचनों को पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ सुवचन दिए गए हैं, हमें वो पढ़ना है और समझना है। पहला, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। पहला क्या है, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। बच्चों, हमारे आसपास में ये मच्छर और मक्खी क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में जब गंदगी रहती है या हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो वहाँ पे मक्खी और मच्छर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पानी इकट्ठा करके नहीं रखना है, और जहाँ पे भी गंदगी हो उसे हमें साफ सुथरा रखना है, स्वच्छ करना है। हमें अपना घर, अपने घर के आसपास का परिसर सभी को साफ स्वच्छ रखना है। ठीक है बच्चों। अगर हम अपना परिसर साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो मच्छर होंगे ही नहीं, वो तो भाग जाएंगे। और जब मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होगी।
कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी की तबीयत नहीं खराब होगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखेंगे। हम कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। जब पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है तो बच्चों वहां पे मच्छर हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पानी कहीं इकट्ठा हो तो उसे निकाल देना है। अपने आसपास के परिसर को साफ स्वच्छ रखना है ताकि मच्छर हो ही नहीं। मच्छर अगर सफाई रहेगी तो वहां पे मच्छर नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। और जब मच्छर नहीं रहेंगे तो बीमारियां नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। दूसरा, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों, विश्वास रखना किसी पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास रखना बहुत गलत है। कभी भी हमें अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। बच्चों, हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम विश्वास रखते हैं तो क्या होता है, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन जब हम अंधविश्वास रखते हैं तो हमारा मन हमेशा डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, क्योंकि हम क्या है, हम अंधविश्वास में है। अरे ऐसा हो जाएगा, हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए अंधविश्वास मत रखो। अंधविश्वास से क्या होता है, हमारे मन में डर होता है, भय होता है। और विश्वास रखने पर हमारा मन मजबूत रहता है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बच्चों, जो बेईमान होता है ना, उसके पास कभी कोई खुशी नहीं होती है। और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा खुश रहता है, दुख उसके पास कभी नहीं आता है। तो बच्चों, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो आगे तरक्की करते जाता है, उसको खुशियां मिलती जाती है। और जो बेईमान व्यक्ति होता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है और वो हमेशा दुखी ही रहता है। अगला, आलस्य सबसे बड़ा रोग है। बच्चों, ये एकदम सही है। जो आलस्य है वो सबसे बड़ा रोग है। आलस्य के कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बच्चों, आलस्य को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। ये जो आलस्य है ये सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके कारण हमें कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। ये जो आलस्य है ये सबसे बड़ा रोग है। ठीक है बच्चों। चौथा, शब्दों को उचित क्रम लगाकर वाक्यों को फिर से लिखो। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो शब्द है इन्हें उचित क्रम में लगाकर फिर से लिखना है। तो बच्चों, मैंने आपको लिख कर दिखाया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला, पथक व्यवस्था है कि कब बुलबुल गई की। अभी ये वाक्य उचित क्रम में नहीं लिखा है। अब देखो, मैंने इसको उचित क्रम में लिख दिया है। कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ऐसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। 6, बड़ों आज्ञा की है मानते बुलबुल कब विद्यार्थी के। अब हमें इसे उचित क्रम में लिखना है। ये देखो बच्चों, मैंने लिखा है कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं। आपको इस प्रकार लिखना है। ज, और सूची उनका निरीक्षण बनाओ करो। अब इस वाक्य को हमें उचित क्रम में लिखना है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सूची बनाओ और उनका निरीक्षण करो। आपको भी ऐसे ही लिखना है। झ, स्वच्छ हमेशा है और होते विनम्र। स्वच्छ हमेशा है और होते विनम्र। अब इसे हमें सही क्रम में लगाना है, उचित क्रम में लगाना है। हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं, ये ऐसे सही क्रम में है।
तो बच्चों ये मैंने सही क्रम में बता दिया है, आपको लिखना है। अब आगे देखो बच्चों, चित्रों को पहचानो और खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ के चित्र हैं, आपको चित्र देखना है और वो कौन सा खाद्य पदार्थ है आपको उसका नाम बताना है। अभी ये देखो बच्चों, ये पहला चित्र है, ये क्या दिखाई दे रहा है? ढोकला। ये देखो मैंने लिख दिया है, ये क्या है बच्चों? ढोकला। और ये क्या है बच्चों? ये हमारा दूसरा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चकली। और ये क्या है बच्चों? बोलो बोलो। ये है सैंडविच। और ये क्या है बच्चों? ये तो सब बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, पानी पूरी। खाते हो ना आप लोग? और फिर पानी पूरी के बाजू में क्या है? मसाला डोसा। और उसके आगे ये क्या है बच्चों? देखो देखो, साबूदाना का वड़ा। आप लोग उपवास में मम्मी खाती है ना? तो बच्चों यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए थे, उसके नाम मैंने आपको बता दिया है और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। छठा, तुम किन किन कार्यों में माँ की सहायता करते हो बताओ। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आप अपनी मम्मी को कौन से काम करने में मदद करते हो। आप झाड़ू लगाते हो कि पोछा लगाते हो कि अपने पापा को खाना ला के देते हो, या मम्मी की और कोई मदद जैसे भाजी ला के देते हो, भाजी काट देते हो, या अपने भाई बहन को चुप कराते हो। आप लोग अपने मम्मी की मदद कैसे करते हो वो आप बच्चे मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर हमारा सारा स्वाध्याय हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटी वाला चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों? तो अब मैं अपनी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। तीसरी कक्षा की ये हमारी आखिरी पाठशाला थी। अगर आप किसी भी बच्चे को किसी भी पाठ का प्रश्न उत्तर या कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप बच्चों की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो आज की पाठशाला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।